जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव। 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा, तत्वबोध प्रेम में रोग नहीं। गुरुवर आज की कल्याण धारा, तत्वबोध प्रेम में रोग नहीं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो स्थान है तत्वबोध का स्थान है। तत्वबोध है कि नहीं? पहले अपना कर्तव्य को पालन करते हुए सभी मानव समाज को के लिए अच्छा सोच रखते हुए उनके लिए जय कल्याण, और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोच रखें, उसके लिए भी जय कल्याण जी है कि नहीं? ये जो हमारी अच्छी सोच की जो बात चल रही है जी, ये जो अच्छी सोच है ना, यही तत्व है। जी तत्व है, और इसी का अभी हमें बोध नहीं है। जी है कि नहीं? तत्व बोध कहने का अर्थ है कि आप एक ऐसी स्वरूप जी है कि नहीं, जहां सत का प्रकाश प्रभावमान होता है। जी एक ऐसी रूपरेखा जी है कि नहीं, जहां सत का प्रकाश है कि नहीं, जी। दिखते रहते हैं। यह है तत्व का स्थान। जी तत्व का स्थान, तत्व बोध है ना। जी तत्व के स्थान पे जब तक हम लोग स्थापित नहीं होंगे, जी तब तक हम जो है प्रेम के स्थान पे नहीं विराजमान हो सकते। प्रेम को हम नहीं जान सकते। उसके लिए पहले तत्व को जानना बहुत जरूरी है। जी और तत्व में जब आप समाहित होगे, तभी जो है आपके पास जो है सो प्रेम विराजमान हो जाएगा। जी है कि नहीं? और कोई स्थान प्रेम का विराजमान होने का नहीं है। जी पहले तत्व का बोध होना बहुत जरूरी है। तत्व जब बोध होगा, तब आप प्रेम में विराजमान होंगे। जी प्रेम अर्थात शांति जी है कि नहीं? आप शांति में रहना चाहते हो, है ना? जी। और शांति का जो स्थान है वो प्रेम है। प्रेम है, और उस स्थान में हमें रहना ही मानवता का प्रकाश है। समझ गए? जब तक हम लोग प्रेम में नहीं रहेंगे, तब तक शांति का प्रकाश नहीं दिख पाएगा। उसे दिखने के लिए हमें तत्व को जानना पड़ेगा पहले, है कि नहीं? कि तत्व बोध
और तत्व बोध हुआ, तभी आप प्रेम के स्थान पे रह सकते हो और तभी आपके अंदर में मानवता का रूप आएगा। जब तक तत्व का बोध नहीं है तब तक आप शांति स्थान पे रह ही नहीं सकते। आपको शांति स्थान मिलेगा ही नहीं मिलेगा। कहेंगे क्यों गुरुजी? शांति स्थान सिर्फ प्रेम के स्थान में है और कहीं भी शांति स्थापित नहीं है, है ना? तो हमारा जो है मेन कर्तव्य क्या है? हमारा मेन कर्तव्य है कि प्रेम में रहना, है ना? प्रेम में रहना हमारा मनुष्यता का रूप है कि नहीं? और प्रेम में रहने के लिए ही हम इस शरीर में आए हैं, है ना? तब कहेंगे कि गुरुजी प्रेम में रहने का अर्थ है हमें तत्व का बोध होना जरूरी है। तो बिल्कुल जरूरी है। जब तक तत्व का बोध नहीं होगा तब तक आप जो है प्रेम के स्थान में विराजमान हो ही नहीं सकते। उस स्थान पे विराजमान होने का अर्थ है कि आपको वहां शांति स्थापित होगा। शांति स्थापित का जगह कहाँ है? प्रेम है। और उस स्थान पे जब तक हम विराजमान नहीं होंगे तब तक आप शांति कैसे प्राप्त कर लोगे, है ना? तो आप प्रेम को रोग मत समझो। उस स्थान पे हमें पहुंचना मतलब एक शांति स्थापित करना। आप शांति के ही दौड़ में हो, लेकिन उस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें तत्व को जानना पड़ेगा। तत्व क्या? हमारा उद्देश्य। जब तक हम अपना उद्देश्य को नहीं जानेंगे, ये मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक तत्व को आप कैसे जान जाओगे? तब तक आप तत्व में हो ही नहीं। उद्देश्य को जानना ही तत्व को जानना है। जब आप अपना उद्देश्य समझ लेंगे कि ये हम जो मानव शरीर जो हमें मिला है, ये मानव शरीर का हमारा उद्देश्य है तत्व को जानना। तो हमारा तत्व क्या है? हमारा तत्व है सबके लिए अच्छा सोचना। जब इस चीज को हम चेतना में जब रखेंगे तब आप तत्वदर्शी हो गए। क्या हो गए? तत्वदर्शी। क्यों आप चेतना में क्या रख लिए? आप सबके लिए अच्छा सोच रख लिए, कल्याण रख लिए, है ना? और अच्छा सोच और कल्याण को रख लेने का नाम ही तत्व को जानना है। इसका अर्थ है कि आप तत्व को जान गए और आप प्रेम के स्थान पे विराजमान हो गए। और वो स्थान सिर्फ आनंद ही आनंद का होता है। वो स्थान सिर्फ आनंद ही आनंद, मतलब शांति ही शांति का है। वहां अशांति का है ही नहीं। अशांति तो तब तक है जब तक हम तत्व को नहीं जाने हैं, तत्व को हमारा बोध नहीं हुआ है। तो तत्व का बोध कैसे हम करेंगे? तत्व के बोध करने का अर्थ है कि हमारा जो ये शरीर मिला है, ये शरीर जो मिला है मानव का, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है इस शरीर का? और वही हमारा जो लक्ष्य है कि नहीं? वो हमारा ये तत्व को जानना कहलाएगा, है ना? तो हमारा मेन उद्देश्य सबके लिए अच्छा सोच रखना। जब इस चीज को हम चेतना में रखेंगे तब जो है आप तत्व को जान गए। और जैसे ही आपकी ये भान हो गई कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सबके लिए अच्छा सोचना, आप तत्व को जान करके और प्रेम के स्थान पे आप विराजमान हो गए। अब आप एक ऐसी रूप तैयार हो गए जो आपके इर्द गिर्द आस पास है कि नहीं, जहां जहां तक आपकी सोच व्यवस्था सब जाएगी,
चेतना जहां जहां तक जाएगी जी वहां पे सिर्फ शांति स्थापित होगा। जी है ना? तो तत्व को जानना हमारे जीवन के लिए पहला खेल है। जी जब तक हम लोग तत्व को नहीं जानेंगे जी तब तक आप न पूजा को जान सके, न पाठ को जान सके, न और किसी विधि को जान सके। सब विधि को जानने के लिए हमें तत्व के बोध होना जरूरी है। समझ गए? जी तत्व का जब बोध हो जाएगा कि हमारा मेन उद्देश्य जो है सबके लिए अच्छा सोचना है, तो आपको बोध हो गया। जी बोध हो गया मतलब तत्व को आप बोध ज्ञान आ गया और आपने उस जब बोध हुआ उसको इष्ट बना लिया। आपको बोध क्या हुआ? तत्व को जब जाने कि तत्व का अर्थ ये है कि हमें सबके लिए अच्छा सोच रखना। जैसे ही आप इस चीज को बोध हुए तो आपने इसको इष्ट बना लिया है। इसका प्रथम कर्तव्य तैयार कर लिया कि अंतर आत्मा के अनुसार चलना ही ये हमारा बोध है। तो जैसे ही ये चीज बोध हुई तो वो आपके इष्ट हो गया और आप क्या हो गए? बोधिष्ठ हो गए। आप क्या हो गए? बोधिष्ठ हो गए। बोधिष्ठ किसको कहते हैं? बोधिष्ठ का अर्थ है कि हमें बोध हुआ। क्या बोध हुआ? कि हम मानव शरीर को कर्तव्य क्या है ये हमें बोध हुआ। और जो हमें ये बोध हुआ कि हमारा प्रथम कर्तव्य सबके लिए अच्छा सोच रखना, तो ये जो बोध हुआ वही आपके इष्ट हो गया और आप क्या हो गए? आप बोध इष्ट हो गए। बोध हुआ, ज्ञान हुआ, आपकी अंतरात्मा के बारे में आप स्थिरता उस स्थान पे प्राप्त किए, वही बोधिष्ठ कहला गया। जी समझ गए? तो हमें अपने जीवन को सफल तैयार करने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, निर्भयता में रहने के लिए हमें तत्व को जानना है। और तत्व क्या कहते हैं? हमारा उद्देश्य को तत्व कहा गया है। हमारा जीवन का उद्देश्य जो है वही हमारा तत्व है। और वो तत्व जो है क्या है? सबके लिए अच्छा सोचना। समझ गए? तो ये चीज को हमें लेकर के आगे चलना है और प्रेम के स्थान पे विराजमान होकर के और कल्याणमय स्थिति में रहना है। जय कल्याण। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करिए ताकि तत्व का लोगों का ज्ञान हो जाए। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।